Jai Hind children. Now we are moving towards another numerical of our NCERT textbook. It's all based upon momentum. I hope you all are ready with your notebook and pen with me. Two objects, each of 1.5 kilogram, are moving in the same straight line but in the opposite direction. Direction opposite है, movement एक side, एक जैसा. The velocity of each object, mass भी same है, velocity भी same है, is 2.5 meter per second before the collision. Collision के पहले का है ऐसा. During which they stick together, what will be the velocity of the combined object after collision? Before collision और after collision से related पहले हमको इनका momentum निकालना है. इसके लिए हम क्या निकालेंगे? Momentum is equal to mass. गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, mass into velocity. This is our formula. For first body के लिए ले लेते हैं, for first object, के लिए ले लेते हैं. m1 कितना है? दोनों का हालांकि सेम ही है, डायरेक्शन इज डिफरेंट, सो वी हैव टू कैलकुलेट इन टू डिफरेंट वेज. Then v1 is equal to कितना हो गया? वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी हो गई. अब हमें अगर इसका मोमेंटम निकालना है तो मास इनटू वेलोसिटी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो कितना आंसर आया? 3.75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये आ गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए momentum. Okay, now for second object, step by step करेंगे तो न्यूमेरिकल करना और समझना दोनों ही आसान होगा, ये बात याद रखिए. सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हम निकालते हैं m1 कितना है इसका? 1.5 kg. v2 सॉरी मास सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो m2 v2 लेंगे. डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है ना, इसमें लिखा हुआ है कि इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे ये चीज याद रखने ध्यान रखने वाली है. p इज इक्वल टू मोमेंटम कितना हो गया? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2.5. ओनली साइन विल चेंज, अदरवाइज द वैल्यू विल रिमेन द सेम. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये हमारे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंटम आ गए किस कंडीशन में? बिफोर कोलिजन. तो हम निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर, मतलब कोलाइड होने के पहले, कोलिजन के पहले जो भी इसका टोटल मोमेंटम था वो निकालेंगे बिफोर कोलिजन के पहले. तो ये क्या हो जाएगा? सपोज इसको हम नाम देते हैं p1 p2. तो टोटल मोमेंटम p इज इक्वल टू p1 प्लस p2. p कितना हो गया? 3.75 माइनस प्लस माइनस 3.75. ओके, अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे. p इज इक्वल टू 3.75, अब प्लस माइनस माइनस 3.75, ये प्लस साइन है यहाँ माइनस है, दे विल कैंसल आउट. देन टोटल मोमेंटम किस कंडीशन में? बिफोर कोलिजन के पहले क्या हो गया? कितनी वैल्यू आ गई? कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम हो गया हमारा 0. क्लियर? कुछ नहीं किया है, दोनों ऑब्जेक्ट है, सब चीजें सेम है, केवल यहाँ पर वेलोसिटी जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी हमने माइनस साइन में लिया है. और सिंपल फॉर्मूला बेस हमने कैलकुलेशन किया है कि कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम था, तो कितना आया? 0. और इसकी फर्दर कैलकुलेशन अब हम आगे देखते हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू
यहाँ पर कोलिजन के बाद क्या हुआ ये निकालना है। उसके लिए हमें उसके टोटल मास पे जाना पड़ेगा और वेलोसिटी इसमें पूछी गई है ना। कोलिजन के बाद जब वो दोनों ही ऑब्जेक्ट स्टिक हो गए, कोलाइड हो गए है ना, स्टिक होने के बाद उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ ये निकालना है। तो ऑब्वियसली अगेन वी रिक्वायर द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास हम किसका लेंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट का। तो टोटल मास अगर हम देखें, टोटल मास मीन्स व्हाट, m1 प्लस m2। m1 कितना था 1.5 किलोग्राम प्लस 1.5 किलोग्राम, तो टोटल मास कितना हुआ 3.0 किलोग्राम। टोटल मास आ गया हमारे पास। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो क्या रहा ये अब हम देखते हैं, इज इक्वल टू टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट, तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू v अज्यूम कर लेते हैं, मीन्स ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड। हम ये क्वांटिटी को अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज v। ओके, टोटल मोमेंटम अगर हम निकालें तो मास है 3.0 मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा कोलिजन के बाद का मोमेंटम आ गया, क्या आ गया, दैट इज 3v। Now, according to the law of conservation of mass, total momentum before collision is equal to total momentum after collision, ठीक है। इट शुड बी सेम। तो बिफोर कोलिजन था 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आफ्टर कोलिजन कितना हो गया 3v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इस बेसिस पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बेसिस पे हम वेलोसिटी यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आ गया हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 3v, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, 0/3, तो वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया, लेकिन हमने कंक्लूजन भी लिखना है आंसर के साथ साथ। यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। क्या कंक्लूड किया, वेलोसिटी बिकम 0, मतलब जैसे ही कोलाइड हुए, वो कोलिजन हुआ, टकराए आपस में और वहीं रुक गए। 0 वेलोसिटी मीन्स दैट ऑब्जेक्ट stop after collision. So you have to write complete statement. 0 velocity means the speed decreases, or you can say the object come back into its resting stage, या ऐसे लिख सकते हैं कि after collision both objects stop, रुक गए एक velocity, क्योंकि velocity जो है वो कैसी हो गई 0। I hope this complete numerical now clear to you.